क्रिश्चियनिटी में अगर कामयाब होना है, आपको आवाज सुननी पड़ेगी परमेश्वर की और फोकस रखना पड़ेगा कि ये परमेश्वर की आवाज है, ये शैतान की आवाज है, ये इंसान की आवाज है। और अगर आप इस बात को नहीं पहचान सके, आप मिस कर जाएंगे उस पॉइंट को जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप साल्वेशन मिस नहीं करेंगे, आप स्वर्ग के अधिकारी हैं, लेकिन एक उस परमेश्वर ने एक आपको ज्योति होने के लिए, एक अगुवा होने के लिए, एक ब्लेसिंग होने के लिए बुलाया है, एक मेजर कॉलिंग के साथ बुलाया है। उसको मिस कर जाएंगे। अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर आज तेरे वचन को मैं सुनूं और समझूं और फलों को लेके आऊं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो आवाज मैं सुन रहा हूं, जो ओपिनियन में ले रहा हूं, जो सलाह में ले रहा हूं, क्या यह परमेश्वर दे रहा है या शैतान दे रहा है। जीसस ने कहा, पतरस मुझे मारा जाएगा, पीटा जाएगा, क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। और पतरस साइड पे ले जाके बोलेगा, खबरदार जो तूने दोबारा ऐसे कहा तो, तुझे मालूम नहीं हम तुझसे कितना प्यार करते हैं, तेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा परमेश्वर, खबरदार जो दोबारा ऐसी मरने की बात की तो। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, वाह तुम मुझसे कितना प्यार करते हैं। ये कहा, ये कहा, क्या कहा, क्या बोला, क्या बोला, शैतान बोला। अभी 5 मिनट पहले तो जीसस बोल रहे थे पतरस को, मैं तुझ पे बड़ी कलीसिया बनाऊंगा, तू पत्थर है, तू ये है, तू वो है, तू, परमेश्वर ने तुझ पे बड़े भेद प्रकट किए। अभी तो उसको वो चने के झाड़ पे चढ़ गया होगा और अभी दूसरे पक्ष बोल रहे, ओए तू शैतान है। क्योंकि जीसस को मालूम था कि पतरस के अंदर से जो आवाज निकली है वो किससे निकली है, वो शैतान से निकली है। क्योंकि शैतान रोकता है आपको भी अपना क्रूस उठाने के लिए। जीसस ने कहा, अगर तुम मेरे चेले होना चाहते हो तो क्या करना है, प्रतिदिन क्या करना है, अपना संडे के संडे, संडे थर्सडे, रोज रोज मरना है। उसने कहा, आपको लगता है कि जो लोग आत्मा में किसी लेवल तक पहुंचे हैं, जिन्होंने बुलंदियों को छुआ है, उन्होंने पता नहीं क्या करके आए हैं, कौन सा रिश्वत दे के आए हैं, पता नहीं उनके पास कौन से गहरे भेद हैं। आपको लगता है पता नहीं कौन से गहरे भेद हैं उनके पास। मैं आपको सच कह रहा हूं, ऐसे कोई गहरे भेद नहीं है। उन्होंने रोज मरना सीखा है और छोटी छोटी बातों में प्रभु के साथ वफादार रहना सीखा है। यह उनका भेद है। छोटी बात, किथे आ गया तू, मैं आ गया जी बस नकोदर चौक, और अभी कहां है, घर में मुंह धो रहे हैं। ये छोटा झूठ तुम्हारे लिए क्या है, छोटा, परमेश्वर के लिए क्या है, बड़ा। छोटी चोरी, छोटा व्यभिचार, जितने किसी लेवल तक पहुंचे हैं, कामयाबी के शिखर तक पहुंचे हैं, उनके पास कोई बहुत बड़े गहरे गहरे भेद नहीं है, सिवाय इसके कि वो छोटी से छोटी बातों में परमेश्वर के साथ वफादार ठहरे और रोज मरें। रोज मरना कि आज कुछ करने का कुछ और दिल कर रहा है, लेकिन अब प्रेयर टाइम हो चुका है, प्रेयर में चले गए। आज फास्टिंग डे है और आपकी फेवरेट डिश बन गई रसोई में, अगर नहीं खाई तो क्या है, रोज मरना। माफ कर दिया, छोड़ दिया, गुस्सा ठंडा कर लिया, रोज मरना। जिसने आपके बारे में खुलाफत की, आप ही का खाकर थाली में शेक किया, उसको भी क्या करना, माफ करना, मतलब मरना। और जीसस ने कहा, जब तुम मरोगे, जब तुम अपने आप में मर जाओगे, मेरा जीवन तुझ में काम करेगा। फिर तुम क्या करोगे, जब तुम बोलोगे इन जीसस नेम, दुष्टात्माएं सुनेंगी और भागेंगी। कहोगे इधर, इधर भाग तो इधर भागेगी, इधर बोलो तो इधर भागेगी।
जब तुम बोलते हो जीसस ने निकल जाओ, बोलती है वो और बैठती है ऐसी की तैसी तेरी। शैतान नहीं चाहता आप छोटी बातों में वफादार रहें। कामयाब होना है तो आपको वचन के साथ जुड़ना पड़ेगा, स्पिरिट के साथ जुड़ना पड़ेगा। लोग क्या बोलते हैं कि जिन्नी मालक ने लिखी आ उन्नी भोगनिया। हां, वचन क्या कहता है? आपने कभी यह सुना वचन क्या कहता है? जीसस ने क्या कहा? जिसने आपको बनाया वो क्या कहता है आपकी उम्र के बारे में? क्या कहता? चलो बताओ कि क्या उम्र लिखी है आपकी, कितनी है बताओ। कितने विश्वास करते हैं जितनी जीसस ने लिखी है वो लिखी है? हाथ खड़ा करो। देखो आधी चर्च है। कई बार फेसबुक पे होना चाहिए जब मैं लाइव करता हूं। नीति वचन 3 उसकी 1 से 8 में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी उम्र बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। क्या कहा जीसस ने? कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में, कहां पर? के दिमाग में, दिल लगा के रखना परमेश्वर के वचनों के साथ। जब दिल लग जाएगा खुदा के वचनों के साथ, तुम उसे तोड़ोगे नहीं। बहुत से, दुनिया की बात कर रहा हूं, बहुत से आदमी, हस्बैंड्स ऐसे हैं जिन्होंने मैरिटल किसी और औरत के साथ अफेयर नहीं किया शादी के बाद, क्योंकि उनकी वाइफ उनसे बहुत प्यार करती थी और वो अपनी वाइफ का दिल नहीं तोड़ सकते थे, सिर्फ इस रीजन से। जब आपके हार्ट में परमेश्वर के वचन के लिए प्रेम पैदा हो जाएगा, क्या लिखा उसने कि अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना और मुझसे वफादार रहना, व्यभिचारी मत बनना, मेरी शिक्षा को ना भूलना, तो क्या होगा? तेरी आयु बढ़ेगी। तुम बढ़ा सकते हो अपनी आयु को। और किसके हाथ में? अब बताओ किसके हाथ में आयु? तुम्हारे हाथ में। वो तो कह रहे सीधा, अगर तुझे लंबा जीना है अपने माता और पिता का आदर कर। और सास और ससुर के लिए इब्रानी भाषा में और कोई शब्द नहीं है, वो भी फादर और मदर ही कहलाते हैं, उनके लिए अलग शब्दावली नहीं बनाई गई। अगर आप सास और ससुर के साथ भी बेइज्जती के साथ पेश आते हैं, आप छोटा जिएंगे, जल्दी बीमार होना शुरू हो जाए। वचन में लिखा है। जब हमें ओपिनियन नहीं मालूम कि परमेश्वर क्या कहता है, हाय मम्मी आज ना मैनू सस ने आ क्या, तू थल्ले ना लगी, जे तू हुन थल्ले लग गई ना तो देखी फिर तेरा हाल की होना। वचन क्या कहता है? जब चर्च में तुम वचन सीख जाओगे कि अपने माता और पिता का क्या कर, दैट्स इट। कोई तो जन हो जिसके सामने तुम झुक सको, ताकि दुनिया तुम्हारे सामने झुक सके। जिसके सामने झुकना हो और तुम अपनी गर्दन को अकड़ा लो, तो तुम दुनिया से छित्तर और मार खाते हो। फिर दुनिया तुम्हें सिखाती। जिसने बाप की मार खाई है उसने दुनिया को सिखाया है, जिसने बाप की नहीं खाई दुनिया ने उसे सिखाया है। हर जना खना सिखाता है। हालेलुया। जब हमें ओपिनियन मालूम होगा जीसस क्राइस्ट का क्या ओपिनियन है, क्या आवाज है मेरे करंट मसले के ऊपर, मेरे बिजनेस के लिए, मेरी लाइफ के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मसला उस दिन हल हो जाएगा, तुम ब्लेस हो जाओगे। लेकिन वो मालूम कहां से होगा? वचन की गहरी शिक्षा से, बाइबल के साथ जुड़ने से। 10 तरह के गुनाह करके अगर बाइबल पकड़ेंगे तो बाइबल आपसे बात नहीं करेगी। वो आपसे बात करती। उसने मुझसे बात की है 2004-5 में, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था अपने फेथ में, हीलिंग नहीं ले पा रहा था, परमेश्वर के वचन ने बात की, हे मेरे प्रिय भाइयों हियाव बांधो, दृढ़ रहो,
क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मुझसे परमेश्वर का वचन बात कर रहा था कि तुझे मेहनत करनी है। 20 मिनट की प्रेयर से 2-3 टाइम तो करता तो तुझे इतनी बड़ी हीलिंग नहीं मिल सकती। तेरी लाइफ में बड़ी योजना, मेहनत करनी स्टार्ट कर। तब 2.5 घंटे, 3 घंटे, 8 घंटे तक चला गया तो परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। वचन बात करता है, अगर आप भी प्यासे हैं वचन को सीखने के लिए, खुदा का ओपिनियन समझने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए। हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है, कहता है मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरे अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ऐसा करने से तेरी आयु क्या होगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कि तेरी लाइफ की इजीनेस जो होगी वो ज्यादा होगी। तू आराम से काम कर जाएगा, आराम से बिजनेस कर जाएगा, आराम से पैसा कमा जाएगा, आराम से तू सेवकाई को चला लेगा। अगर आज हम यहां बैठे हैं तो ये चर्च 100 ब्रांचेस क्रॉस करने वाली है और आपको लगता है कि बड़ी सिरदर्दी होगी, 100 चर्चेस सिरदर्दी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आज से 4 साल पहले जो अकेली चर्च की ये वाली सिरदर्दी थी, उससे आधी से भी कम है 100 चर्चेस की। रीजन कि हर साल आप ग्रेस में बढ़ते हैं, हर साल आप वचन की नॉलेज में बढ़ते जाते हैं, हर साल परमेश्वर के साथ आपका संबंध और मजबूत होता जाता है, आप और सीखते जाते हैं। जितना आप सीखते जाते हैं उतना आप आनंदित होते जाते हैं, उतना आपको इजीनेस में चलना आ जाता है, उतनी ग्रेस आ जाती है, हर काम आसान होता है और वचन पूरा होता है। तू अधिक कुशल से रहेगा, अधिक कुशल से, ज्यादा आसानी से तू अपनी लाइफ को बिताएगा। जब तुझे वचन सीख जाएगा, तू वचन को मानने लगेगा, तू अपने शरीर को इग्नोर करने लगेगा, तू आत्मा की बातों को सीखने लगेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है राइट संगति में जाना और वचनों को एग्जैक्टली सीखना जिस तरह परमेश्वर सिखाना चाहते हैं, कितना जरूरी है। देखो, अगर आपकी उम्र पहले से लिखी हुई है कि भाई इसने 70 साल जीना है, तो मेरे को यह बताओ इसको कन्विंस मैं कैसे करूं कि अच्छे कर्म कर, क्योंकि इसने ना तो स्वर्ग देखा है नरक देखा है, तो ये अच्छे कर्म क्यों करे। अगर 70 ही भोगनी है, बुरे करके भी अच्छे करके भी, तो मैं क्यों ना अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, जाऊं घूमूं जहां दिल करता है, जो किसी को गाली निकालूं, जो दिल करता है करूं, अफरा तफरी मचाऊं पूरी। मैंने 70 ही जीना है, तो फिर मकसद नहीं रहा। परमेश्वर ने कहा मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। क्या लिखा भजन संहिता 91 उसकी लास्ट आयत में, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और मैं तुझे अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊं। हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन सही नहीं है, आई विल शो यू माई साल्वेशन, कि मैं तुझे अपना उद्धार दिखाऊंगा। मतलब परमेश्वर चैलेंज कर रहा है। बोलता है ना, जब कोई बंदा बड़ा कोई बैक वाला होता है, बोलता है दसूंगा मैं कौन है, तो परमेश्वर चैलेंज कर रहा है, आई विल शो यू माई साल्वेशन। तेरे बच्चे, तेरा फाइनेंस, तेरी मिनिस्ट्री, तेरी सेहत, तेरी लाइफ, सब कुछ मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अपना उद्धार, कि मैं जीवित परमेश्वर हूं, मुर्दा नहीं। कहता आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसके छाए हुए स्थान का मतलब है, अगर मुझे एक विश्वासी की कुर्सी मिली है, मैं उस कुर्सी को छोड़ नहीं सकता एक सुंदर औरत के लिए, एक दारू के कप के लिए, वो 2, 4, 5, 10 लाख के लिए। वो कुर्सी कैसे छोड़ दी जाए जो विश्वासी की है, एक पाप के लिए। तो परमेश्वर ने कहा जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वही उसकी सुरक्षा को पाएगा, दूसरा नहीं। आमीन। हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की थिंकिंग, सोच उसका क्या है। मेरी लाइफ, मेरी उम्र, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे फाइनेंस के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। तो आपकी उम्र डिसाइडेड नहीं है, आपके परमेश्वर ने आपको चॉइस दी है। आप लंबा जीना चाहते हैं, थोड़ा जीना चाहते हैं, अच्छा जीना